वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज का वीडियो कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है, सिंपल एक वीडियो होने वाली है जिसमें हम सब बात करने वाले हैं। एक्चुअली गाइस, मेरा कुछ दिन से वीडियोस नहीं आ रहे हैं, कुछ टाइम से मैं रेगुलर नहीं हूँ या टाइम पे वीडियोस नहीं आ रहे हैं। आज मैं उसका रीज़न बताने जा रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइज़, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे वीडियोज़ पे ना बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे। मतलब बिल्कुल क्या, जो भी व्यूज़ आ रहे हैं मेरी फैमिली के हैं, मेरे फ्रेंड्स के हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम मेरे वीडियोज़ में है या प्रॉब्लम यूट्यूब के अंदर है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम है कहाँ? तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मेरे 2600 98 समथिंग सब्सक्राइबर थे, तो मैं सोच रही थी कि शायद, और ये पता है आपको कब से है? मतलब मेरे अप्रॉक्स 4 महीने से, मेरे अप्रॉक्स 4 महीने पहले इतने सब्सक्राइबर थे, फिर धीरे-धीरे वो घटने लग गए और घटते-घटते आज मेरे सब्सक्राइबर हैं 2607। और मैंने ये सोचा था कि ये 7 सब्सक्राइबर अगर कम हो जाते हैं, क्योंकि घट रहे हैं, बढ़ने का तो सवाल ही नहीं आ रहा कि बढ़ ही नहीं रहे हैं गाइज़। क्योंकि पता नहीं, शायद यूट्यूब मेरे वीडियोज़ आगे नहीं बढ़ा रहा है, मेरे चैनल में प्रॉब्लम है या मेरे वीडियोज़ में प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा मुझे। तो मैंने सोचा था कि ये घट के 2600 रह जाएँगे तो मैं वीडियोज़ बनाना बंद कर दूँगी। तो गाइज़, आज मैंने सोचा कि इनफ हो गया है, अब बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। एक टाइम गाइज़ ऐसा था, मतलब 4-5 महीने ऐसे चले कि मैं रात-रात भर सोती नहीं थी। मैं कंटेंट सोचती थी कि मैं अगले दिन कंटेंट क्या डालूँगी, मैं कंटेंट क्या बनाऊँगी, मैं रोज़ यही सोचती रहती थी। मैं अपनी नींद ख़राब करती थी, रात के 2-2 बजे तक मैं पूरे दिन सुबह से लेके रात तक कंटेंट बनाती रहती थी, मैं व्लॉग्स बनाती रहती थी। और फिर मैं एडिटिंग पे बैठती थी। एडिटिंग में मैं न्यू-न्यू थी, अब तो एडिटिंग मेरा बहुत जल्दी क्विकली हो जाते। अब मैं मुश्किल से, मुझे लगता है कि एडिटिंग में मुझे 15 से 20 मिनट लगते हैं एडिटिंग करने में, और अपलोड होने में जो टाइम लगता है वो लगता है, लेकिन मैं बहुत जल्दी एडिटिंग कर लेती हूँ क्योंकि मैं एडिटिंग अच्छी सीख चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और मैं एक ही एडिटिंग एप्लीकेशन यूज़ करती हूँ। और स्टार्टिंग में ये था कि मैं कैमरे को अच्छे से फेस नहीं कर पाती थी, मैं कैमरे को अ आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती थी कैमरे के साथ। बट अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है कि हाँ, मैं कैमरे के सामने बोल लेती हूँ, मैं कैमरे को फेस कर लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बट गाइज़, हम मेहनत क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? ताकि लोग हमें देखें, लोग हमें पहचानें। कुछ लोग होते हैं जो पैसों के लिए करते हैं कि हाँ, ठीक है, मैंने भी वीडियो बनाई है, हाँ, ठीक है, मेरी भी ख्वाहिश है कि हाँ, मैं भी शायद कुछ अर्न कर लूँ। मुझे पता है मैं उस लेवल तक कभी नहीं पहुँच सकती, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी कुछ अर्न कर लूँगी। लेकिन मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये था ना कि मुझे, गाइज़, ये चाहिए था, मुझे फ़ेम चाहिए था। मैं चाहती थी कि मुझे लोग देखें, मुझे पहचानें कि हाँ, आप वही हो ना जो वीडियोज़ बनाते हो, आप वही हो, आप प्रीति हो, आप वासु प्रीति हो। वासु को पहचाने, मैं ये चाहती थी कि लोग मतलब मुझे भी कभी रोके और मेरे साथ भी सेल्फी लें कि मैम या दीदी आप वही हो ना, हम आपको देखते हैं, हम आपकी वीडियोस देखते हैं, ये चीज़ें हो। तो गाइज़, अब लग नहीं रहा है कि ये सपना कंटिन्यू रह पाएगा, क्योंकि बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे लगता है ना कि जो रियल कंटेंट होते हैं वो लोग देखना पसंद नहीं करते शायद, या फिर न्यू यूट्यूबर्स जो भी होते हैं उनको देखना पसंद नहीं करते। मतलब मैंने भी एक सपना देखा था कि मैं भी एक अच्छी यूट्यूबर बनूँगी, मैं भी एक फ़ेमस यूट्यूबर बनूँगी, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि कंटिन्यू रख पाऊँगी मैं, क्योंकि बहुत दुःख हो रहा है। जब भी मैं वीडियो डालती हूँ, मैं उस दिन तो वाईटी स्टूडियो नहीं देखती हूँ, मैं अगले दिन ही वाईटी स्टूडियो खोलती हूँ। और जब खोलती हूँ तो क्या होते हैं मतलब 13 लाइक, सॉरी 13 व्यूज़, 20 व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा, और 2-3 लाइक होते हैं जो मेरे फैमिली मेंबर ने ही दिए होते मुझे। तो बुरा लगता है। पता है, जब शुरू-शुरू में वीडियो स्टार्ट करे थे, मतलब बहुत डर लग रहा था कि वीडियो स्टार्ट तो कर रहे हैं, घरवाले क्या बोलेंगे? और जो मेरे इन-लॉज़ थे और जो मेरी अपनी फैमिली थी, उन दोनों को यही टेंशन थी कि हाँ, वीडियोज़ बना रही है, कहीं उस वीडियोज़ का मिसयूज़ ना हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं गाइज़, जो गार्जियन होते हैं, उनको इस चीज़ का डर डर तो होता है। हम इस जनरेशन के हैं, हमें पता है कि हाँ, चीज़ें क्या है, कैसे चल रही है। लेकिन जो हमारे हमसे पुराने जनरेशन के लोग हैं, उनको डर लगता है। उन लोग के लिए ना ये सारी चीज़ें बहुत नहीं हैं। अब आप समझ
सकते हो कि उस जनरेशन को इस जनरेशन की चीज़ें समझाने में मुझे कितनी मेहनत लगी होगी, मैंने कितना स्ट्रगल किया होगा उन लोगों को ये चीज़ समझाने में कि हाँ, इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब वो लग रहा है ना कि शायद वो सब कुछ समझाना, सब कुछ कहना, सब कुछ वेस्ट गया। सच में आज फिर से मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मुझे लग रहा है कि सब कुछ वेस्ट गया। मतलब मैंने इतनी मेहनत क्यों करी? क्यों करी गाइज़ इतनी मेहनत मैंने? मतलब मुझे दुःख हो रहा है कि अब उन लोगों को सबसे बड़ी टेंशन यही थी ना कि मैं वीडियोज़ तो बना रही हूँ लेकिन वीडियोज़ में वल्गैरिटी ना हो, कुछ ऐसी-वैसी चीज़ें मैं ना दिखा दूँ या फैमिली की कोई भी चीज़ एक होता है ना कि सबकी प्राइवेसी होती है, वो चीज़ें ना हो। तो गाइज़ मैंने बहुत ध्यान रखा इन चीज़ों का क्योंकि मैं एक बेटी के साथ-साथ ना मैं एक बहू भी हूँ, एक घर की इज़्ज़त मेरे से जुड़ी हुई है। तो मैं नहीं चाहती थी गाइज़ कि मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो और मैंने अपने दायरे के अंदर रहकर ही सब कुछ किया है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी चीज़ क्रॉस करी है और मैं लाइक के लिए, व्यूज़ के लिए ऐसी कोई चीज़ क्रॉस भी नहीं करने वाली हूँ, कभी नहीं करने वाली हूँ। चाहे मुझे लाइक व्यूज़ आए या ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए मतलब मेरी रिस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो यही चीज़ है कि अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं शायद कंटिन्यू नहीं रहूँगी और हो सकता है शायद ये मेरा लास्ट वीडियो हो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ। तो क्या बताऊँ गाइस जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं ना और आपको पता है कि अभी जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका रिज़ल्ट ज़ीरो होने वाला है, ज़ीरो। तो शायद आप मेहनत ही ना करो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सब कुछ सोच समझ के करो और बहुत ज़्यादा अभी मुझे कितने टाइम हो गए हैं, शायद मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था। 8 जनवरी को मैंने चैनल को स्टार्ट किया था, 8 जनवरी का दिन है और आज है अगस्त 3। आज अगस्त का 3 तारीख है और मुझे हो गए करीब टोटल 7 महीने और 7 महीने से मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि लोग बहुत लंबा-लंबा मेहनत करते हैं, कोई इतनी जल्दी कुछ नहीं हो जाता। लेकिन गाइज़ एट लीस्ट मेरे वीडियोज़ पे व्यूज़ तो आने चाहिए। चलो ठीक है यार, इतने नहीं आ सकते, 100 व्यूज़ तो आ सकते हैं मतलब 10 व्यूज़। एक वीडियो तो मैंने डाली उस पे मेरे 1 व्यू थे, सिर्फ़ 1 व्यू गाइज़। मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा दिल तो मतलब उसी को देख के टूटा है कि 1 व्यू क्या होता है? मतलब क्यों वो 1 व्यू भी क्यों आया? मतलब उसमें ज़ीरो रहता ना तो शायद मुझे ज़्यादा खुशी होती। लेकिन वो 1 व्यू भी क्यों हुआ और वो 1 व्यू पता है किसका था? सिर्फ़ मेरे हस्बैंड का। वो 1 व्यू था शायद। और क्योंकि वो ऑफ़िस जाते हैं तो मेरे व्लॉग्स देखते हैं और वो आते हैं तो पूछते भी हैं कि क्या हुआ प्रीति तुमने व्लॉग मत नहीं बनाया क्या? और गाइज़ मैं ऐसी लेडी हूँ ना कि मैं सोशल मीडिया से ना बहुत ज़्यादा दूर रहती थी और इवन मेरे हस्बैंड भी बहुत दूर रहते, वो कैमरा शाय हैं, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको पता है मतलब मैंने वीडियोज़ बनाने का, व्लॉग बनाने का मतलब एक रिस्क लिया कि हाँ, मुझे करना है, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जानें, मुझे पहचानें, इसलिए मैंने किया और अब दुःख होता है कि हाँ, मैंने क्यों किया? क्यों ही किया? क्यों मैंने टाइम बर्बाद किया? इतनी देर में ना मतलब इतने टाइम में ना मैं कोई स्किल सीख सकती थी। कोई कोई मैं स्टडी कर सकती थी, कुछ एक्स्ट्रा मैं मतलब कुछ एडवांस कोर्स कर सकती थी इतने दिन में और मुझे लगता है कि शायद मैंने सिर्फ़ टाइम वेस्ट करा है, सिर्फ़ टाइम वेस्ट। मैंने क्या सीखा? मैंने एडिटिंग सीखी, मैंने कैमरे को कैसे फ़ेस करते हैं ये सीखा, मैंने व्लॉग बनाना सीखा, मैंने स्किन केयर ट्राई किए और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। बट मैंने कोई स्किल नहीं सीखी गाइस मतलब मेरे से ज़्यादा बेवकूफ़ कौन हो सकता है जिसने अपना पूरा टाइम 7 महीने जो होते हैं वो सिर्फ वेस्ट करा है सिर्फ वेस्ट। और अब मैंने सोच लिया है कि शायद अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। शायद हो सकता है ये मेरा लास्ट वीडियो हो, तो देखते हैं। तो चलो थैंक यू आप सबको इतना सपोर्ट करने के लिए। मुझे जो लोग मुझे देखते हैं उनको थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे देखा और आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। थैंक यू सो मच और देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलना होगा या नहीं होगा, देखते हैं। क्योंकि हो सकता है शायद मेरी थिंकिंग चेंज हो जाए, मुझे थोड़ा-सा और कहते हैं कि थोड़ा-सा और मोटिवेशन मिल जाए कि
मुझे वीडियोस बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। तो अभी मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।